नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कभी रांची का शान हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल यह है कि यहां के कर्मियों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला है। बुधवार को एचईसी कर्मी और यूनियन की ओर से वेतन भुगतान की मांग पर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद कर्मी फाइनेंस डायरेक्टर से मिलने हेडक्वार्टर पहुंचे, लेकिन इस दौरान प्रबंधक ने सीआईएसएफ और पुलिस को बुला लिया। इसके बाद वर्कर्स पर लाठीचार्ज कर दिया गया। एचईसी कर्मियों ने लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई है, साथ ही आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर मैनेजमेंट इनके बकाया का भुगतान नहीं करेगा तो ये उग्र प्रदर्शन को मजबूर होंगे। वहीं एचईसी के अंदर काम ठप कराने को लेकर सभी कर्मी प्लांट के बाहर जमा हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ये प्रबंधक जो लोग हैं ना, खून के प्यासे हैं। हमको रोटी चाहिए, हम रोटी की डिमांड करने गए थे, पैसा मांगने गए थे, लेकिन प्रबंधन के द्वारा उनके इशारे पर कमांडेंट ने लाठीचार्ज कराया है। इसकी हम घोर निंदा पहले करते हैं, और जिन साथियों को रक्त रंजित हुए हैं उनकी ये रक्त एक भी खाली नहीं जाएगा, और उनकी लड़ाई हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। मेरा 18 महीना 19 महीना का तनख्वाह सैलरी बाकी है। हम लोग भूखे हैं। अब मेरा पेट दम जल रहा है, समझेंगे नहीं। बाल बच्चा का एजुकेशन सब चौपट होल है। किस तरह से हम लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब अंतर्गत मालिक के पास जाते हैं तो इस तरह के प्रताड़न होता, क्या बर्दाश्त सहने की क्षमता रख सकते हैं? तानाशाही रवैया के ऊपर आह्वान किया गया कि एचईसी बंद रहेगा, आप लोग कोई ड्यूटी नहीं हमें, और जो है मोबाइल के द्वारा दे दिया। ये माहौल है इस तरह का, रात में ये दे दिया गया। अब आज जो ये सफलता होने के बाद फिर हम लोग सब लोग जो बैठेंगे एक जगह, बैठकर निर्णय लेंगे कि इसको जो आगे बढ़ाया जाए, या मैनेजमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई बात आता है, अगर वो हम लोगों के सकारात्मक बात होगा तो हम आगे का कार्यक्रम जो करेंगे। नकारात्मक होगा तो आगे कार्यक्रम देंगे, सकारात्मक होगा तो उस पर हम बात करेंगे। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां पूजा सिंघल को जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। ईडी ने पूजा सिंघल की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल गिरफ्तार हैं। कारोबारी विष्णु अग्रवाल की भी रिपोर्ट मांगी गई है। विष्णु अग्रवाल के लिए मेडिकल बोर्ड जल्द काम करेगा। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां पूजा सिंघल की जेल में शिफ्टिंग जल्द हो सकती है। ईडी ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, और इसके साथ साथ कारोबारी विष्णु अग्रवाल की भी रिपोर्ट मांगी गई थी। विष्णु अग्रवाल के लिए मेडिकल बोर्ड भी जल्द। बीजेपी की ओर से हेमंत सोरेन सरकार पर हमला लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जेएमएम गाजर मूली भी नहीं है, क्योंकि गाजर मूली जमीन से जुड़े होते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की जो हालत है उसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। मोर्चा ने बिल्कुल सही कहा है कि इसे गाजर मूली नहीं समझना चाहिए, और गाजर मूली वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि गाजर मूली तो जमीन से जुड़ा होता है। और जो पिछले 4 वर्षों में झारखंड में लूट का खेल चला है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये 4 वर्ष झारखंड के इतिहास के सबसे काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, जब पूरी स्टेट मशीनरी ने एक होकर करप्शन को बढ़ावा दिया। तो इनको इस तरीके की भाषा से परहेज करना चाहिए। और हम फिर से दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि प्रदेश में जो विकराल स्थिति विधि व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, करप्शन, स्कैम्स, घोटाले की हो गई है, उसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। गढ़वा जिले के चिनिया वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात जंगली हाथियों ने कई गांव में जमकर उत्पात मचाया और 10 से अधिक किसानों के खेत में लगी मकई और धान की फसल को रौंद दिया। हाथियों के उत्पात के बाद डीएफओ बरवाजी पंचायत के बंदुआ गांव पहुंचे और जंगली हाथियों की ओर से तोड़े गए राम प्रवेश सिंह के घर का मुआयना किया, साथ ही फसल नुकसान का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से जंगली हाथियों का इलाके में आतंक जारी है, जिससे भयभीत लोग रतजगा करने को मजबूर हैं। हाथियों का झुंड कई भाग में बंट गया है और कई इलाके में जाकर उत्पात मचा रहा है, लेकिन वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने की अब तक कोई ठोस रणनीति नहीं बन सकी है। किसी एक नाम से दीजिएगा, ठीक है? अरे तीनों कर लो। कपिल, हाँ
तो हाथियों के भय में लोग जी रहे हैं, रतजगा कर रहे हैं। वन विभाग पर भी खाना पूर्ति का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कि सूचना उनको दी जा रही है, लेकिन सूचना के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत देखने को मिल रहा है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ हाथी घर तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गढ़वा की तस्वीर, जहां पर हाथियों के आतंक से लोग दहशत में। एक नाम से दीजिएगा, ठीक है? अरे तीनों कर लो। खबर दुमका से, जहां स्कीम का लालच देकर लोगों के खाते से रुपए उड़ाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 12 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम, क्रेडिट डेबिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया गया है। ये गिरोह खुद को बैंक अधिकारी बताकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में केवाईसी अपडेट करने के नाम पर फर्जी ऐप डाउनलोड करवाता था और लोगों के बैंक खाते से रुपए उड़ा लेता था। साहिबगंज में अवैध परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मिर्चा चौकी का है, जहां ओवरलोडेड गाड़ियों की एंट्री के लिए माफिया की ओर से प्रशासन तक को मैनेज करने की बात कह रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कैसे शातिर माफिया ओवरलोडेड गाड़ी की एंट्री करवाने की बात कह रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ओवरलोडेड गाड़ियों की एंट्री, बिचौलियों पर आरोप और सोशल मीडिया पर जो ऑडियो है वो भी वायरल हुआ है गाड़ी मालिक और बिचौलिया के बीच। कैसे तू होई गाड़ी एंट्री होई हमार कहन हुई कहाँ भेंट कर लेता तो बोला आवत 1.5 घंटा में फिर गई नहीं है ना तो इधर बेरिया रे एंट्री होई तो बेरिया रे में चली कि उन्हें गौरीपुर ले जाके पड़ी, उन्हें ले जाए पड़ी गौरीपुर। एने जैसे चलत रहे पहले बेरियर में एको ट्रिप के भाजना लगी। ऐसा कोई ऑर्डर ना रहता पहले ही बोलने ब्लैक कमांडो आज से रखा गया हो जा वो बोला कहने की तब कैसे तू होई गाड़ी एंट्री होई हमार कहन हुई कहाँ भेंट कर लेता तो बोला आवत 1.5 घंटा में फिर गई नहीं है ना तो इधर बेरिया रे एंट्री होई तो बेरिया रे में चली कि उन्हें गौरीपुर ले जाके पड़ी, उन्हें ले जाए पड़ी गौरीपुर। एने जैसे चलत रहे पहले बेरियर में एको ट्रिप के भाजना लगी। ऐसा कोई ऑर्डर ना रहता पहले ही बोलने ब्लैक कमांडो आज से रखा गया हो जा। बोकारो के सदर अस्पताल लाया गया कैदी का फोन पर बात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए सुरक्षा में तैनात जवानों को निलंबित कर दिया है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को काम में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक कैदी जो तेनुघाट जेल से इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल आया हुआ था और उनके साथ जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनके समक्ष जो है उनके द्वारा बातचीत किया जा रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ था, इसकी हमने जांच करवाई और जांच के क्रम में जो मामला जो है सत्य पाया गया और जिसके उपरांत जो है उस उपरोक्त आरक्षी को निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र जो है उनको क्लोज किया गया है। सभी अपने पुलिसकर्मियों को आदेशित किया गया है कि अपने जवाबदेही, अपने ड्यूटी का निर्वहन जो है अच्छे से करें, नहीं तो अनुशासनहीनता के परिस्थिति में जो है उन पर विधि सम्मत कार्रवाई जो है करना सुनिश्चित किया गया है। हजारीबाग में पत्थरबाजी की घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। बजरंग दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी के बयान पर भी नाराजगी जताई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बयानबाजी के खिलाफ गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन करेंगे। विगत 8 अक्टूबर को पेलावल में जो घटना घटी है, आप सबको जानकारी है, उसी घटना के संदर्भ में आज यह प्रेस वार्ता है। चूंकि 3 दिन बीत गए, 72 घंटे होने को हैं, 50 नामजद अभियुक्त और लगभग 250 अज्ञात लोग हैं।
सरायकेला में गम्हरिया के सरस्वती इनक्लेव अपार्टमेंट की सोसाइटी पर महिला संगठन ने आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। आरोप लगाया जा रहा है कि अपार्टमेंट परिसर में शराब पार्टी होती है, जिससे महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है। साथ ही बिजली बिल को लेकर भी ऑपरेटिंग में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। महिला संगठन के अध्यक्ष ने मुखिया और वार्ड सदस्य सहित महिलाओं के साथ बैठक कर एसएसपी और डीसी से मामले की जांच की मांग की है। एजेंसी वाला नहीं, कोई सोसाइटी नहीं है, ना लेटर पैड है, ना अकाउंट है, ना कोई सेक्रेटरी, ना सचिव, ना अध्यक्ष, कुछ नहीं है। बस मुखिया जी को गुमराह किया जा रहा है। कुछ भी होता है सोसाइटी का समिति पारित किया गया। जब सोसाइटी संगठित नहीं है तो पारित कैसे किया गया? जब मुखिया के पास आप गए नहीं, लिखित नहीं लिए, तो समिति आपके पास कैसे बन गया? यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? हाँ, टोटल 42 ऑनर है, 250 का आबादी है, लाखों का चोरी होना, और इस चीज का विरोध करते हैं तो सबसे खराब हम हैं। तो हम एसपी से अब ये जो मेरा हिसाब है, अब हम एसपी से मांग करेंगे कि मेरा हिसाब और इस तरह का अपराध को बंद किया जाए। झारखंड पुलिस का सूचना तंत्र कमजोर होने या खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। जो मुखबिर पुलिस को सूचना देने और अपराधियों को पकड़ने में मदद किया करते थे, उन एसपीओ को पिछले 12 महीने से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में जहां उन मुखबिरों की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है, तो साथ ही पुलिस का सूचना तंत्र भी फेल हो रहा है। वहीं मामले पर रांची एसएसपी ने बताया कि फिलहाल ये सारे फंड नहीं मिल पाया है, जिस कारण पैसों का भुगतान नहीं हो पाया है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि